ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 फरवरी 2022 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है। अतीन्द्रिय सुख जो केवल और केवल संगम युग पर केवल और केवल ब्राह्मणों को अनुभव होता है। तो बाबा कह रहे हैं ये छोटे से संगम युग में तुम्हें अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी तुम्हें रोना नहीं है। और इसी अतीन्द्रिय सुख के लिए गायन है गोप गोपियों के लिए, ना कि लक्ष्मी नारायण या कोई देवी देवताओं के लिए। और इसका कारण बाबा ने कहा क्योंकि अभी हमारी चढ़ती कला है, बाद में जब देवता बनते हैं तो उतरने शुरू करते हैं, डिग्री कम होती जाती है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों के सुख का गायन है, इसलिए बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख में रहो, कभी भी रोना नहीं है। और आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा आए हैं इस चैतन्य डिब्बी के अंदर। ब्रह्मा रथ जिसको बाबा कहते ये चैतन्य डिब्बी है, इसके अंदर शिव बाबा आए हैं जो चैतन्य हीरा है। तो इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाले बाप बैठे हुए हैं। फिर उनकी महिमा व सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान सागर है। बाबा कहते कि डिब्बी में हीरा छिपा हुआ है, यानी ब्रह्मा तन के अंदर है। फिर आगे बाबा ने कहा कई प्रश्न करते हैं कि इनमें क्यों। फिर बाबा कहते कि कहो कि और किस में आए। ब्रह्मा चित्र में बाबा कहते मूंझते हैं, तो बाबा कहते मुख्य चित्र रखो या तो शिव बाबा और लक्ष्मी नारायण यानी बाप और वर्षा, या फिर शिव बाबा और त्रिमूर्ति। ब्रह्मा के चित्र में थोड़ा मूंझते हैं, तो समझाना चाहिए कि फिर किनके तन में आए। तो आज की मुरली अतीन्द्रिय सुख देने वाली बाबा की ये मुरली। बाबा कहते मीठे आज्ञाकारी बच्चे, टॉप लेफ्ट में, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला है। प्रश्न है अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अभी ईश्वर की संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तब फिर उतरना शुरू करेंगे, डिग्री कम होती जाएगी, इसलिए उनके सुख का गायन नहीं है। ये तो तुम बच्चों के सुख का गायन है। तो कितनी सारी बातें बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम अभी ईश्वरीय औलाद हो, तो इसीलिए तुम्हारे में बहुत रॉयल्टी चाहिए। कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए, परमात्मा कितने रॉयल कि कोई बढ़कर नहीं उनसे। तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो तो भी कितनी रॉयल्टी चाहिए। तो अतीन्द्रिय सुख का इसका आधार है। गीत था मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। टॉप मिडल में शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। बाबा कहे उनसे पूछो सबसे कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, उनका किन से संबंध होगा। तो सब उत्तर देंगे कि हाँ हमारा उनसे संबंध है। इस समय सब मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए इनको विशियस वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ सतयुग में दुख होता ही नहीं, वहाँ सुख नेचुरल होता है। पहली मूल बात है बाप और वर्षे को याद करना। बाबा कहते इधर उधर के प्रश्नों में नहीं पढ़ो। सिर्फ मुक्ति पाना चाहते हो तो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भाव। बाबा ने जैसे फॉर्मूला दिया, मुक्ति चाहते हो मन मना भव, राजाई चाहते हो तो मध्याजी भाव। और बाबा ने कहा कि ये इंद्र सभा है, बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है, पानी बरसाने वाला, पानी की वर्षा करने वाला नहीं। ये ज्ञान इंद्र है, बाबा ज्ञान इंद्र है। बाबा ने कहा ये इंद्र सभा है और तुम ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। बाबा कहे कि तुम बच्चों की ही ये बातें हैं। बाबा कितने अच्छे से लिंक करते हैं। और बाबा कहते हैं कि इस इंद्र सभा में कोई भी विकारी को,
धारणाओं पर ना चलने वालों को नहीं लेकर के आना है। एक बात बाबा ने कही कि तुम फिक्र से फारिग हो जाओ, तुम्हें कोई फिक्र ना रहे, फिक्र फा हो जाए। सारी दुनिया में शांति स्थापन करना ये परमपिता परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले भी कुछ दिन पहले मुरली में था कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी शांति स्थापन करना सारे विश्व में, सारी दुनिया में, वो परमपिता परमात्मा की ही है। बाबा ने और कहा, भल नई इन्वेंशन निकालते हैं परंतु दिन प्रतिदिन दुख की कलाएं तो बढ़ती ही जाती हैं, क्योंकि अब उतरती कला है। देखेंगे नई नई इन्वेंशन सुविधाओं के लिए निकलती है, लेकिन उतरती कला है, दुख की कलाएं तो बढ़नी है, बाबा ने कहा। बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आई हो, ड्रामा बना हुआ है, तुम हो त्रिकालदर्शी, अब तुम बनते हो 3 रंग से। बाबा ने आगे कहा कि आदि मध्य अंत तुम जानते हो, यानी स्वदर्शन चक्र को भी तुम जानते हो। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को कहना चाहिए, बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे ऐसे काम में लाएंगे। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल में लेकर आना है। क्योंकि हम जैसे बाबा को कहते हैं, बाबा आप जो खिलाओ, यानी बच्चों को कहना है जो खिलाओ, चाहे मारो चाहे प्यार करो। सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं। तो बाबा ने ये भी शिक्षा दी कि कभी रोना नहीं, इतना बड़ा बाप और साजन तुम्हें मिला है, ऊंचे ते ऊंचा, तो कभी रोना तो है ही नहीं। धारणा के लिए था, कदम कदम बाप की राय पर चलना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है, जहाँ बिठाएं जो खिलाएं ऐसा आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा, अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है, हम ईश्वरीय औलाद हैं इसलिए बहुत रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई और पॉइंट पता हो या कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। वरदान है, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाबा कहे कि बाबा को साधारणता ही बहुत पसंद है। बाबा साधारण तन में आते और बच्चे भी साधारण पसंद है, क्योंकि साधारण जो बच्चे हैं वही कह सकते हैं कि हाँ मेरा भाग्य है। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। संगम युग पर साधारण बनना, जब यहाँ सब कुछ चकाचौंध है, खान पान फैशन क्या कुछ नहीं है, उस पर साधारण बन रहे हैं, ये भाग्य की निशानी है कि बाबा को साधारणता, साधारण बच्चे पसंद है और हम बाबा को प्राप्त किया है, हमने बाबा को, तो ये भाग्य की निशानी है। तो वरदान मिला पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाबा ने कहा जो साधारण रहते तो भाग्य भी श्रेष्ठ बना लेते भावना के आधार पर, तो पद्मा पदम भाग्यवान भव। स्लोगन है, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। दिल बड़ी हो सेवाओं में, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।